हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आज के कार्यक्रम के अगर कहा जाए तो मुख्य अतिथि हैं आप। कैसे देख रहे हैं ये बच्चों के कार्यक्रम हो रहे, लगातार बुद्ध के कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो सहयोगी थी, पत्नी थी, उनकी भी अस्थियाँ हैं जी। ये कार्यक्रम बहुत ही उच्च कोटि का है और ऐसा कार्यक्रम हमारे बच्चे हर साल करते हैं। हमने किसी से इसके लिए पैसा नहीं लिया है जी। और ये जो भव्य बिल्डिंग बनाई है जी, हमने अपने बेटाओं के पैसे से सबने मिलकर के बनाई है। हाँ, ये परिवार का सहयोग, क्योंकि नेम प्लेट भी लगे, 4 बेटा और ये इनका सब पैसा लगा हुआ है। कितना अच्छा लगता है कि बच्चे एक सहयोग करें कि परिवार जो है उसका नाम स्थापित करने के लिए किस तरह से। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है, ये एक अद्वितीय बात है कि बच्चे हमको बहुत चाहते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि हमसे दूर रहता हो, हमारे पास रहें। ये सब बच्चों में भावना है। पोती तो हमेशा आपके पास ही रहती है, डॉक्टर है, चीज़ें छोड़कर, पैशन छोड़कर आपके सहयोग में ये रहती है, ये चीज़ रहती है। ये भी बहुत प्रिय है। अच्छा, परेशान कौन सा बच्चे ने किया, किस पोती ने किया आपको? मतलब तंग करना, परेशान करना दादा को? नहीं, हमको किसी ने। अच्छा, और सबसे प्रिय पोती है। एक नेता भी आपने तैयार कर दिया जैसा चाहते थे, ऋषभ राजा। हाँ, ये ऋषभ राजा हैं, नेता हैं, पार्षद हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये एक नेता भी हमारे घर में पैदा हुआ है। अच्छा, इराज राजा IPS अधिकारी हैं, उस पुते को कैसे देखते हैं? मिशन मूवमेंट और लोगों का सम्मान इस ओहदे पर होने के बाद। देखो बेटी, बड़ा ध्यान से सुनना। ईरज राजा हमारे नाती हैं, बड़े नाती। और इनका बचपन में इनकी मौसी ने इनका नाम रख दिया राजा। इनका नाम रखा राजा। फिर 2-3 साल के जब हो गए जी, तो हमारे बड़े बेटा अशोक ने पूछा कि बाबा इनका नाम, तो हमने ये कहा कि कुमार ईरज रखा जाए इनका नाम। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? हम बता रहे हैं जी। फिर इसके बाद में हमारे बेटा बोले कि अगर ईरज राजा कर दिया जाए, हमें तो ये भी ठीक है, ईरज राजा कर दिया जाए। अच्छा, तो इनका नाम ईरज राजा हो गया। ईरज ईरान के एक बादशाह थे, तो वो बहुत, यानी उनके बेटा थे ईरज, और उनने ऐसे काम किए थे अपने देश में कि उन्हें इतनी प्रसिद्धि ख्याति मिली थी कि उनको सब देवदूत कहने लगे थे। तो वही हमने कहा हमारा नाती भी देवदूत है। अच्छा, हाँ, वही करके हमने फिर नाती का नाम रखा। आज वो चीज़ सफल भी दिख रही? आज सफल दिख रही, इतनी ज़्यादा सफल दिख रही। सबसे अच्छी बेटी एक विशेष बात है कि काम करते हैं सबका और कभी किसी का 1 नया पैसा नहीं लेते हैं। अब खुद ही अपने आप जो पे मिलती है उससे अपना काम चलाते हैं। और ये दरोगा वगैरह जो है वहाँ, वो भी सतर्क रहते हैं, डरते हैं इनसे कि कहीं पैसा लिया तो कहीं फांस ना दें SP साहब। तो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। नाम है योगी, मुख्यमंत्री की निगाह में इनका नाम है। और वो संजय जोशी जो हैं, भाजपा के यानी ऑल इंडिया के अध्यक्ष बनने के प्रयास में हैं, उनसे भी हमारे नाती के बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा,
ये है। आज के कार्यक्रम में लाइब्रेरी खोली गई है, जो बहुजन इतिहास लोग समझे वो किताबें हैं, इस लाइब्रेरी का नाम आपसे ही रखा है जो। हाँ, तो ऐसा है कि ये लाइब्रेरी खुली, पूरी बिल्डिंग बनी, इसमें हमने किसी से चंदा नहीं किया। जी जी। न किसी से पैसा मांगा कि हमें दान दो। हम लोगों ने अपने आप, हमारे बेटाओं ने ये सब मिल कर के वो इसको इतना भव्य बना दिया, इतना सुंदर बना दिया है कि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी जाना है। नहीं, लखनऊ में भी देखा हमने। अच्छा। हाँ, लखनऊ में भी देखा है, बड़ा है लेकिन इतना सुंदर नहीं है। अच्छा। हाँ, नोएडा में भी है, अभी हमें नोएडा में थे ही, तो नोएडा में भी है लेकिन बड़ा है और इससे सुंदर नहीं। वो 2-3 बीघा में है नोएडा वाला, सोई ये अगर वो लखनऊ वाला भी बहुत बड़ी एरिया में है। तो बहू का भी सहयोग बना हुआ है आपकी? किनका? बहू का भी सहयोग बना हुआ है, चीज़ों को मेंटेन करना, हर चीज़ को देखना। अरे सब ये नाती बच्चे सभी बहू हैं, सबका सहयोग है। और ये बड़ी बहू ने ज़्यादा ध्यान रखती है, ये ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा। हाँ, मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से हर चीज़ पर नज़र रखना, हर चीज़ को देखना। हाँ, तो यही सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी कि आपने जितना बच्चों को उतना घर की बहुओं को भी बराबर का हक बेटियों को भी दिया। हाँ, ये खुश रहोगे, खुश जी। हाँ, तो ये देखो बहू, तो बाबा साहब बात कहते थे कि सबको बराबर। हाँ, बहू और बेटा, या बाबा साहब ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी प्रकार से हमारे बहू बेटा और नाती भी हैं। नाती भी, बेटा अकेले नहीं, नाती भी उसी श्रेणी में आते हैं। और ये है तो इस प्रकार से हमारा मतलब परिवार यानी एक सूत्र में बंध करके चल रहा है। हाँ, ये चीज़ तो दिख रही है। इसे अगर देखा जाए स्थान में भी एक सूत्र में बंधा हुआ है, सब चीज़ें दिखाई दे रही। और बड़े बेटा की बात सभी मानते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। बड़े बेटा की बात सभी भाई मानते हैं जी। और ये जब हमने ये आप निर्माण जब इसका हुआ है, उससे पहले हमने यानी बेटा ने ही विचार किया और बेटा ने हमसे पूछा, हमारी सलाह है, और फिर इतना भव्य निर्माण करवा दिया है यहाँ पर कि ये बेटा की ही देन है सबसे ज़्यादा। अच्छा। हाँ, जिस तरह आप भी परिवार को जोड़े रहे, वैसे ये भी परिवार को जोड़ कर चल रहे हैं। एडवाइजर है यही है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा ये भव्य मठ बन करके तैयार हुआ। बड़ा मुश्किल होता है परिवार को जोड़ के चलना। जो काम आपने किया वही बेटा भी आपका कर रहा है। हाँ, वो यही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ, ठीक है। लोगों का आना हो रहा है, तमाम बिंदुओं पे बात हो रही है। आपने डॉक्टर अशोक जी को भी देखा, उनके पिताजी भी मौजूद हैं और तमाम बिंदुओं पे बात हुई। आज एक अलग खुशी है, पत्नी की अस्थियां यहाँ पे स्थापित हैं, जिन्होंने आपका पूरा सहयोग किया। हाँ, 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 वो भी यहाँ मौजूद है। वहाँ आपके नाम मौजूद से हैं। ऊपर लाइब्रेरी खोली है। हाँ, हाँ, लाइब्रेरी खोल दी। हाँ, सबसे पहले ये हमारे पुत्रों ने यानी 1 साल के अंदर बड़ी तत्परता से धन लगा करके इसको यानी बनवाया। वो बनवाने के बाद में जब बन चुका, तो बनने के बाद में जब इसका उद्घाटन हुआ तो पूरी पब्लिक को इसका स्वामित्व सौंप दिया। अच्छा। हाँ, सभी हैं, सभी हमारी पब्लिक है, जो भी पब्लिक है वो सभी का स्वामित्व है इसमें। ये एक छोटा सा भी बनाया जा सकता था, घर पे भी किया जा सकता था,
घर के बाहर लोग लगाते हैं, बुद्ध जी की फ़ोटो लगा दिया, बाबा साहब की फ़ोटो लगा दिया, घर के ऊपर मतलब सामने लिख दिया जय भीम। मगर ये विचार आना कैसे देखते हैं कि एक तिलकपुर में बनना चाहिए? नहीं, यही तो हमारे बेटा से विचार विमर्श हुआ, यही सबसे ज़्यादा इसमें ब्रिलियंट हैं और इनसे विचार विमर्श हुआ कि ऐसा होना चाहिए। हमने बिल्कुल होना चाहिए। अब कहाँ बनना चाहिए तो बेटा ने सलाह दी, कहाँ, और तो कहीं जगह है नहीं। तो हमारी जगह जो है, हमारे खेत हैं ये, तो अपने खेतों में बनाया। अच्छा, नहर भी सामने छोटी सी है, हाँ, और सड़क भी है। तो इस प्रकार से हमारे बेटा ने ये थॉट्स जितने भी हैं, विचार हैं, ये सब बेटा के हैं। अच्छा, मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ। सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी। आपका तिलकपुर में ही क्यों विचार आया कि इस चीज़ को बनना चाहिए? हालांकि बगल में एक बारात घर भी है, कांचीराम साहब जब सांसद थे उनके निधि मंडल से बना, तो तिलकपुर का विचार कैसे आया? तिलकपुर का विचार इसलिए आया कि वैसे तो मूल निवासी हम तिलकपुर के ही हैं। हाँ। और मेरी मदर का विशेष रूप से, और मेरे फादर का, जब यहीं रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, वो हम भी यहीं पैदा हुए हैं इसी तिलकपुर में। तो जो अटैचमेंट था, अच्छा, हाँ, कि जो यादें तिलकपुर से जुड़ी रहेंगी और हम तिलकपुर को कभी भूलेंगे नहीं। हम एक बार को भूल सकते हैं, लेकिन हमारी पीढ़ियाँ अच्छा, जो आगे की हैं जी, वो जिंदगी भर जो है कम से कम 10-20 पीढ़ियाँ यहाँ से अटैच रहेंगी। अच्छा, क्योंकि वो जो है अम्मा की पूजा करने के लिए, हमारी मदर की, वो हमेशा हर साल 2 अक्टूबर को यहाँ आया करेंगे। अच्छा, मतलब ये जो बदलाव आया, जो बाबा साहब ने रास्ता कहा कि बुद्ध की ओर चलो, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जाए। और दूसरा, तिलकपुर से अटैचमेंट खत्म ना हो। लेकिन पीढ़ियाँ आगे, आजकल क्या है, पीढ़ियों से पूछो कि आप कहाँ के रहने वाले थे, जी, वो उन्हें पता नहीं है कि वो किस गांव के हैं रहने वाले। क्योंकि आगरा में बस गए, नोएडा में बस गए, तो वो नोएडा को ही जानते हैं विशेष रूप से। लेकिन हमारी सोच में ये था कि हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बेटे और हमारे नाती पोते और जो आगे की 10 पीढ़ियाँ हों, वो ये याद रखें ज़िंदगी भर कि जो है तिलकपुर से अटैचमेंट है, और तिलकपुर के लोगों को ना भूलें। अच्छा, तिलकपुर के इतिहास की बात करें डॉक्टर साहब, मैं और थोड़ा सा आपको खोलना चाहूँगा जी। एक बगल में ही आपके बारात घर बना हुआ है जी, वो माननीय कांचीराम साहब ने बनवाया जी, अपना सांसद निधि से। जी। क्या उस समय ये दिक्कतें थी जो मैंने सुनी है, जानी है, कि बर्तन ना देना, चीज़ें ना प्रोवाइड होना, उसको देखकर ये बनवाया गया था तिलकपुर में? ना, मानवर काशीराम साहब ने जब वो यहाँ से सांसद जीते चुनाव जी, तो उन्होंने जो है हर गांव में बारात घर बनवाए। क्योंकि हमारे सामाजिक स्तर पर हमारे लोगों को समस्या थी ये बहुत बड़ी कि हमने हमारे बारात को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। तो हम जो है गांव के आउटर पे कहीं खेतों वगैरह में बारात को रुकाते थे। जी। तो मानवर काशीराम साहब तो बहुत ऊंचे विचारक थे, बहुत ऊंचे सोच के थे हैं। तो उन्होंने ये अपने विचार से हर गांव को बारात घर दिया, और फिर वही विचार गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट जो है बहन जी की गवर्नमेंट भी चली, तो बहन जी ने जो है क्या कहते हैं बारात घर बनाए, बहन जी ने बड़े भव्य बनाए, बड़े बड़े बनाए जी। उस वक्त सांसद निधि से छोटे स्तर पे ही बनाए गए थे। तो वो आगे तक चलता रहा कंटिन्यूएशन में, सिलसिला पे, और आज बड़े बड़े बारात घर जो है हर गाँव में मौजूद हैं। तो उस वक्त पे एक बड़ी सोच है कि एक स्थान बनाना, उसी को भव्य रूप में बसपा सुप्रीमो भी ले गई। बहन जी ने जो है क्या कहते हैं उसको आगे डेवलप किया बहुत अच्छा। कैसे देखते हैं भविष्य को, जिस तरह से आप विचार रखते हैं? एक बुद्ध विहार, बड़ा बुद्ध विहार, तमाम बुद्ध विहार बनाए गए, और आपने, मुझे लगता है पूरे कई देशों के जो बुद्ध विहार हैं उनके स्तूप, उनकी जो कला थी, जो प्रसिद्ध थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे लेकर आए। तो क्या आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं कि विचारों से जुड़े? क्या मकसद है आपका? हमारा उद्देश्य यही है, असल उद्देश्य मेरा यही है कि एक तो माँ के नाम पे यहाँ से हम लोग जुड़े रहेंगे और अपने गांव को नहीं भूलेंगे जी। नंबर 2, हमारे गांव के या आसपास के 20 गांव के लोग इससे जो है क्या कहते हैं प्रोत्साहित होंगे, बाबा साहब के विचारों को, गौतम बुद्ध के विचारों को
अपनाएंगे और जो है क्या कहते हैं एक समानता बंधुत्व का भाव आपस में पैदा करेंगे। ये सोच के साथ हमने जो है इसको चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक आगे की विचारों को लेकर कि कहीं ना कहीं युवा इंस्पायर हो, कोई दिक्कत ना आए, उस चीज़ का भी ध्यान रखा है जी। ऊपर आपने किताब भी बना रखा है, किताबों का भी शेल्फ बना दिया। उस किताबों के शेल्फ में मैंने देखा वो मानवर साहब के विचार, जो विचार शायद आज का युवा जानना चाहता है, समझना चाहता है, वो किताबें वो हमने सभी महापुरुष जो हमारे हुए, मानवर ज्योतिबाराव फुले, सावित्रीताई फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब और ललन सिंह यादव, इन सभी महापुरुषों की किताबें हमने वहाँ पे ऊपर रखी हैं लाइब्रेरी में। और संविधान की भी कई प्रतियां रखी हैं जिससे लोग जो है जानकारी हासिल कर सकें। उनको जानकारी ही नहीं है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हो, तो वो आर्टिकल को देख के वो पढ़ सकते हैं और उस आर्टिकल को देख के वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सोच में ये था, तो हमने ये किया। बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए डिजिटलाइजेशन किया, डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में 22-23 नवंबर तक कंप्यूटर आ जाएंगे। जो कंप्यूटर का हमने ऑर्डर कर दिया है। और जो है कंप्यूटर 6 कंप्यूटर उसमें लगेंगे। तो वाईफाई का कनेक्शन लेके बच्चे जो है आगे की एजुकेशन को पढ़ सकेंगे, जिससे जो है कंपटीशन क्वालिफाई कर सकें। मानवर साहब ने कहा था कि प्रशासन के लोग तब सुनेंगे जब शासन में आपके लोग होंगे। आपने एक बेटे को प्रशासन की ओर भेजा, एक बेटी को स्वास्थ्य की ओर भेजा, एक बेटे को राजनीति की ओर भेजा। कैसा लगता है ये एक अनुभव, कैसा होता है पिता के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये अनुभव विशेष रूप से हमारे पिताजी बताएंगे। क्योंकि इन्होंने ज़्यादा अनुभव किया है। अच्छा। हाँ, और इन्होंने जो है छोटा बेटा जो पार्षद है उनसे इनकी जो है मित्रता भी रहती है। अच्छा। ये ग्रैंडफादर जरूर हैं, मूल से ज़्यादा ब्याज पे रहा। हाँ, वो इनसे विशेष रूप से वो रहती है। अच्छा। और विशेष अटैचमेंट है इनका, जो क्या कहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। पार्षद बना दिया, नेता बना दिया उस सीट से, जनरल सीट से, कैसा लगता है कि मूल से ज़्यादा ब्याज आगे जा रहा है? इतना बड़ा वो आदमी जो अपने को बहुत बड़ा हम तो नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का अपने को बहुत बड़ा आदमी मानता है। और आगरा का शहर का शायद में अध्यक्ष भी है भाजपा का, उसको उस नेता को हराया था। हाँ, ये वो लड़ा था चुनाव। उसने एक महिला थी हमारी कास्ट की, तो उसको निर्दलीय खड़ा किया था। अच्छा। हाँ, वोट काटने के लिए। वोट काटने के लिए जी। तो उसने भी 300-400 वोट काटे थे। हाँ। लेकिन फिर भी करीब 250-300 वोट से वो हार गया। अच्छा। हाँ, हार गया। बस उस दिन के बाद में उसकी हिम्मत नहीं कभी पड़ती है कि इनके हम सामने आए, इनका मुकाबला करें। अच्छा, तो कैसा लगता है कि पोता आपका आगे निकल रहा है, चुनाव जीता, वो भी ऐसे नेता के सामने जहां वोट काटने की कोशिश की, वोट बांटने की कोशिश की? अरे हम कहते हैं हमारा पूरा परिवार लग गया। हाँ। और ख़ास करके ये बेटा, हम और तीसरे नंबर के बेटा जिनके भैया साथ में गाड़ी पे आए, ये तीनों बेटा, हम ये दोनों बेटा लग गए और हम लोगों ने गली गली घर घर प्रचार किया। अच्छा। हाँ, क्या बात। तो बहुत रात तक लगे रहते थे और दावत भी करते रहते थे लोगों की। तो इस प्रकार से वो लोगों की भावना ऐसी हुई कि ये पार्षद लायक हैं, योग्य हैं, अच्छे परिवार के हैं, हम इनको जिता दें। तो दिया, सबने वोट दिया और जिता दिया। कुछ तो वैसे होते ही हैं जो, हाँ, कई वोट नहीं आते, मगर आप जीत गए। असली बात ये है। हाँ, बना दिया राजा। हाँ, राजा बना दिया रे। ऐसा हुआ कि जब तक वहाँ पर पहुँचे, वहाँ भीतर पहुँच नहीं पाए जहाँ काउंटिंग हो रही थी। और हमारे घर पर सूचना आ गई कि सब राजा जीते गए। अच्छा। हाँ। आप पहुँचे नहीं उससे पहले? हाँ, तो हम तो यहीं घर ही पे थे। और इनकी माँ भी घर पे थी।
तो वहाँ से सूचना, वो पुलिस वाला था एक हमारे पड़ोस में रहता था। अच्छा, उन्होंने सूचना हाँ, उस किराए पर किसी घर में रहता था। तो उसने सूचना दी कि ऋषभ राजा पार्षद बन गए, जीत गए। अच्छा, मतलब अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, इतना बड़ा नेता था वो बीजेपी का? नहीं, वो बीजेपी का इतना बड़ा नेता तो नहीं था। मतलब कोशिश थी कि रोका जाए इन लोग पहले हम लोग असल में जा नहीं पाए। नहीं, चले गए थे, उसने घुसने नहीं दिया। हाँ, घुसने नहीं दिया था उसमें। अच्छा, मतलब आप देखिए किस तरह के विचार हैं। एक परिवार कहा जाए तो संपन्न परिवार, जो प्रशासन में भी है, शासन में बच्चे पढ़े लिखे, आज भी वो कोशिश होती कि इनको रोका जाए और दबाया जाए। तमाम बिंदुओं पर बात हो रही थी, दादाजी से भी बात हुई, पिताजी से भी बात हुई, ऋषभ जी से भी बात हुई, डॉक्टर साहब भी थी, इनकी पोती, उनसे भी बात हुई। कहीं ना कहीं इस परिवार में एक खुशी है, और उस परिवार में सबसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं और इस घर में सबसे बड़े हैं, उनको इस बात की खुशी कि इस परिवार ने इस बात को समझा, एक होकर एक स्थापित किया, और कल्चर, समाज, विचार नहीं बदले, एक साथ खड़े दिखाई दिए। और ये तभी हो पाता है जब पूरे परिवार में एक एक व्यक्ति इस तरह की समानता के विचार रखे। तो तमाम बिंदुओं पे बात हुई जो आपके सामने रखी, मगर अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि लोग मिलने आ रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि हैं, आज लाइब्रेरी ओपन करवाई है, किताबें हैं, बहुजन इतिहास को जाने, डिजिटल लाइब्रेरी, जो बच्चे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से दूर हैं, जिनको दिक्कत हो रही है कि कुछ काम हो, कुछ अपडेट करना हो, क्योंकि हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गया है, तो वो यहाँ से अपने काम भी करवा सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और रह गई थी, एक बात जी, कि इसका बौद्ध मठ का नाम रखा जो है, हाँ, श्याम रतन बौद्ध मठ रखा है जी। इनकी माँ का नाम था श्यामवती, और इनकी दादी का नाम, मतलब मेरी माँ का नाम था रत्ना देवी। अच्छा, हाँ, तो दोनों का कंबाइंड नाम करके इसका नाम रख दिया है श्याम रतन बौद्ध मठ। अच्छा, महिलाओं का सम्मान इस मठ पर दिखाई देता है, पुरुष नहीं, महिलाएं दिखेंगी आपको। ये देखिए लोग आ रहे हैं, तो अब बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।